नेविल गोडार्ड कहते हैं कि अगर आपकी कोई विश है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं, अगर आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जानते हैं और उसको बेटर रखते हैं। तो क्या होता है ये सेल्फ कॉन्सेप्ट और इसको कैसे मेंटेन किया जाता है ताकि ये आपको फास्ट रिजल्ट दे पाए आपकी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो जानेंगे आज के वीडियो में यही सब कुछ, लेकिन उससे पहले मैं हूं पूजा शर्मा और स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की। आपकी सेल्फ वर्थ के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी अच्छाइयों को जानें, आप अपनी कमियों को जानें। जो भी आपके अंदर कमी है उन कमियों को एक एक करके धीरे धीरे दूर करें और जो अच्छाइयां हैं उनको बढ़ाएं। ये सबसे पहला पॉइंट होता है आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए। तो अब आपको एक चेकिंग मोड पर जाना होगा जहां आप चेक करें कि आप में क्या कमी है। जैसे सपोज कि आप पंचुअल नहीं है तो आप पंचुअल होने की कोशिश करें। सपोज आप लेजी हैं तो आप एक्टिव होने की कोशिश करें। दूसरा है खुद को खुद के पास्ट से बाहर निकालें। कई बार हम हमारी लाइफ में कुछ गलतियां कर देते हैं या किसी दूसरे की वजह से कोई गलती हो जाती है हमारी लाइफ में, तो हम बैठकर रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश हमने वो नहीं किया होता, काश हमने उस पर्सन से बात नहीं की होती, काश हम उससे मिले ही ना होते या हमने वो डिसीजन ले लिया होता तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। तो ये जितने भी पास्ट की चीजें हैं, जो भी हैं, या जैसे आपने किसी पर्सन को बुरे शब्द कह दिए जिससे उसको हर्ट हो गया और वो आपकी लाइफ से चला गया, तो आप रिग्रेट करते हैं कि काश आपने उसको ये नहीं कहा होता। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो पास्ट था वो पास्ट में रह गया है और जो फ्यूचर है वो फ्यूचर में है, जो है वो आज प्रेजेंट है। कि अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो सिर्फ आपका प्रेजेंट दिख रहा है। पास्ट भी एक डिल्यूजन है और फ्यूचर भी एक डिल्यूजन है, यानी कि न तो आप पास्ट में जा सकते हैं न फ्यूचर में जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप प्रेजेंट में रह सकते हैं। तो जो भी हुआ आपके पास में उसको लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, माफी मांगिए, माफ कर दीजिए, क्योंकि यही आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा आपकी। तीसरा पॉइंट है कि जो लोग नेगेटिव है और टॉक्सिक है उनसे दूर हो जाइए। कई बार हमारी फैमिली मेंबर ही काफी नेगेटिव बात करते हैं, कई टॉक्सिक बिहेव करते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उनसे दूर नहीं जा सकते। तो आप आपके आसपास एक इमेजिनरी शील्ड बना लीजिए। वो शील्ड क्या करेगी? शील्ड करेगी आपको प्रोटेक्ट नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव लोगों से। कि आपका पर्सन है, आपके लविंग फैमिली मेंबर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग जो है नेगेटिव है और आप हैं पॉजिटिव, तो आपको वो चीजें इफेक्ट ना करे, इसलिए आप एक शील्ड बना लीजिए कि इनकी सब बात सुनूंगी, सब पे रिएक्ट करूंगी, लेकिन इनकी जो भी कोई बात नेगेटिव है वो आके मुझे इफेक्ट नहीं करेगी। ये शील्ड आप अपने आसपास बना लीजिए, लेकिन आपके रिश्ते जो हैं, प्यारे हैं, लविंग हैं, उनको उसी तरीके से रहने दीजिए। हमको उनको दूर भगाने की जरूरत नहीं है, उनको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। बस एक शील्ड बनानी है कि उनकी ये बात है जो मुझे नहीं पसंद और जो नेगेटिव है, मुझे इनके लिए एक शील्ड बना के रखनी है, बाकी उनके लिए अपनी बाहें खुली है। घर में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है खुद की केयर करना, खुद का ध्यान रखना, खुद के लिए रेडी होना, खुद के लिए तैयार होना, खुद को ब्यूटीफुल बनाना। जो भी आप कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छे से अपने आप को ग्रूम करना। वो जब आप खुद को अच्छे से ग्रूम करते हैं तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको कहीं जाना नहीं होता, जैसे हमारी ऑफ है या कुछ भी है ऐसा कि हमको जरूरत नहीं है अभी आज जब बाहर जाने की, तो हम लोग बहुत लेजी हो जाते हैं और घर में वैसे ही रहते हैं कि बाल नहीं बनाए, गंदे से कपड़े पहन लिए और बस पड़े हैं बिस्तर पे। लेकिन ये आपकी सेल्फ वर्थ को खराब करता है। आप रेडी होइए, आप तैयार हुए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, और जब आप इस तरीके से ग्रूम करते हैं तो आपका शुक्र प्लैनेट एक्टिवेट होता है। जब आपका शुक्र प्लैनेट एक्टिवेट होता है तो वो आपको लग्जरी देता है, लव रिलेशनशिप में कंफर्ट देता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये बहुत जरूरी है खुद के लिए कि आप अपना शुक्र प्लैनेट भी स्ट्रांग रखें।
और ये बहुत इजीली हो जाता है अगर आप आपको ग्रूम रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए भी नेगेटिव बातें करते हैं, किसी चीज़ों के बारे में नेगेटिव कॉन्सेप्ट आपके बन जाते हैं, तो उन नेगेटिव बातों को चेक करके छोड़ना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है, खुद को एप्रिशिएट करना है, दूसरों को भी एप्रिशिएट करना है। हर इंसान में बहुत सारी अच्छी बातें होती है और कुछ नेगेटिव बातें भी होती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में खुद को भी एप्रिशिएट करना है, दूसरों को भी एप्रिशिएट करना है, क्योंकि वो उनका कर्म है जो वो कर रहे हैं और जो आपका कर्म है वो आपको करना है, आपका कर्म आपको सुधारना है। ठीक है? तभी आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, क्योंकि जब आप दूसरों को सम्मान देंगे तभी तो खुद का सम्मान कर पाएंगे ना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि कभी खुद की बुराई ना करें, खुद को क्रिटिसाइज ना करें, मजाक में भी नहीं। कि आप कई बार कह देते हैं ना मजाक मजाक में, अरे हाँ यार मैं तो ऐसी ही हूँ। नहीं, खुद की बुराई नहीं करनी है, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं जानते आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर समय सुन रहा है। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, जो आप स्ट्रांगली कह देते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और वही सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आप नो कहना सीखें, लोगों को नो कहना सीखें। कई बार आप इतने पोलाइट होते हैं, आप इतने प्यारे होते हैं कि आपसे मना ही नहीं किया जाता और लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। तो आप पोलाइटली नो कहना सीखें, आपकी वर्थ जाने, आपकी सेल्फ वर्थ जाने कि नहीं, अगर ये चीज मैंने की तो इससे मुझे ये नुकसान होगा और ये मेरी सेल्फ वर्थ को डाउन करेगा। हम सोचते हैं कि कोई ना, इसका कर्म है, जाने देते हैं, हम तो अच्छे हैं ना, हम तो ये कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप पोलाइटली नो कहना सीखें लोगों को, क्योंकि वो चीजें आपको परेशान करेंगी आगे जाके। फिर आपका एक कॉन्सेप्ट बनेगा खुद के लिए कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, लोग मेरे साथ तो ऐसा ही करते हैं, मैं अच्छा करता हूँ और मेरे साथ बुरा हो जाता है। तो आप मना करना सीखें। मना करना बहुत जरूरी है, लेकिन पोलाइटली, ताकि सामने वाले को लगेगा वो बुरा, पर उस लेवल पे बुरा नहीं लगेगा कि आपने उसको मना कर दिया। ठीक है? वो चीजें हैं जिनको रोज रेगुलर फॉलो करके आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ा सकते हैं, जो आपके लिए काम करेगा। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।